एससी ने 10th क्लास का सिलेबस रिड्यूस किया है, उसके बारे में बनाया गया है। तो अगर आप 10th क्लास में हैं या आपका कोई रिलेटेड 10th क्लास में है तो आपके लिए वीडियो अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जो डाला गया है वो प्रत्येक क्वेश्चन वाइज डाला गया है कि किस एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा या किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक नहीं आएगा। मैंने आपको इसमें क्वेश्चन वाइज बताया है, ठीक है, जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा टॉपिक यानी कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि लेमा को उठा दिया गया, जो आप ये नहीं पढ़ते थे A=BQ+R, इसको उठा दिया गया, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को उठा दिया गया, उसको उठा दिया गया। जैसे क्वेश्चन की बात आती है तो 1.1 पे आपका सिर्फ फर्स्ट सम आएगा, यानी 2 से 5 तक आपका कोई भी सम नहीं आएगा। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 ये भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन को और एग्जाम्पल को उठाया है, बाकी आपका सेम एज इट इज यूं का यूं रहेगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर पे आइए। सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल, यूनिट सेकंड अलजेब्रा। उसमें से किसको उठा दिया गया? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट संबंधित हैं, उनको उठा दिया गया है। जैसे देखो, हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज के लिए ऐसे। तो जो दूसरा चैप्टर है आपका, जो आपकी 2.1 है, ठीक है, 2.1 कंप्लीट आएगी, ठीक है। इसमें आपको पता है सिर्फ छोटी एक्सरसाइज है, एक ही सम है, इसके पार्ट है। आपकी जो 2.2 है कंप्लीट आएगी, इसके एग्जाम्पल भी 2.2 के कंप्लीट आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। आप चेक कर सकते हो क्या है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो आपका 2.4 जो सेक्शन है ये नहीं आएगा, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज है ये नेक्स्ट 2.3, जैसे एग्जाम्पल भी नहीं आएंगे ये, ठीक है, 9, 8। तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट नहीं आएगी, ठीक है। इसको हटा दिया गया 2.3 को, आप टिक कर लीजिए। आप साथ में मैथ लेके बैठिए, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन में टिक कराऊंगा। अब 2.3 ऑप्शनल एक्सरसाइज जो आपकी 2.4, उसमें फर्स्ट सम आएगा, सेकंड सम आएगा, ठीक है। इसके बाद ना तो आपका तीसरा आता, ना चौथा, पांचवा, मतलब ये तीनों ही सम नहीं आते, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर का। अब तीसरे चैप्टर में आइए। तीसरे चैप्टर में एक टॉपिक है जिसको बच्चे हार्ड मानते थे, उसी टॉपिक को हटाया, बाकी किसी को नहीं हटाया। तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। उसमें से किसको हटाया गया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि आपका एक्सरसाइज के लिए ऐसे बताऊं तो आपको मैं, आपका 3.1 कंप्लीट आएगा, 3.2 भी आपका कंप्लीट आएगा, 3.3 भी आपका कंप्लीट आएगा, 3.4 भी कंप्लीट आएगा। अब 3.43 सेक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि इससे आगे नहीं आएगा ये जो आपकी एक्सरसाइज होगी ये, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको एक्सरसाइज के लिए आज से। जैसे क्या है इस एक्सरसाइज, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की है, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज हो सकती है कि उस मेथड से कीजिए, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, किसी से भी, बट ऐसे नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जैसे एक्सरसाइज में क्या होगा? जैसे फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, ठीक है। अब जो थ्री तक हो गया। अब जो फोर्थ सम है ना, फोर्थ सम है, फोर्थ सम में क्या दे रखा है? फोर्थ सम ये आपके 5 पार्ट दे रखे हैं। आपके ये 500 के 5 पार्ट आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं आएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कीजिए। आप इसको किसी भी मेथड से कीजिए, बट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना, ठीक है। तो 3.5 के पहले 3 क्वेश्चन ही मान के चलिए कि ये नहीं आएंगे। अब 3.6 आपकी कंप्लीट रहेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा आपका। ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो आपकी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो सम है वो नहीं आएंगे, बाकी हर क्वेश्चन आएगा। अब फोर्थ सम पे, फोर्थ चैप्टर पे आइए। फोर्थ चैप्टर क्या है हमारा? फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या नहीं आएगा? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रखा है, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि सिचुएशनल जो प्रॉब्लम होगी ना, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हैं, वो नहीं आएंगे।
तो मैं एक्सरसाइज के लिए आज से लेता हूँ। जैसे 4.1 पे आइए। 4.1 का क्या होगा, फर्स्ट सम आएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सम आएगा। सेकंड सम के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट नहीं आएंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है 4.2 का, तीसरा एग्जाम्पल भी आएगा, चौथा, पांचवा, ये सभी एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। अब एक बात देखिए, जैसे जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है ना, वो नहीं आएगा, आप देख लेना। जैसे आपका पहला सम आएगा, दूसरा, बाकी ये 3, 4, 5, 6 तक कोई भी सम नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 4.3 पे आइए। 4.3 पे भी क्या होगा, जिस सम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है वो नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल पे अगर टिक रहा हूँ, जैसे क्या होगा आपका 7th भी आएगा, 8th भी आएगा, 9th भी आएगा, 10th भी आएगा, 11th नहीं आएगा, ठीक है। 11th एग्जाम्पल नहीं आएगा, 12th एग्जाम्पल नहीं आएगा, 13 एग्जाम्पल भी आएगा, 15 भी नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे 4.3 की बात आती है एक्सरसाइज की, तो पहला सम आएगा, ठीक है, दूसरा सम भी आएगा, तीसरा सम भी आएगा, ठीक है। इसके बाद 4 से 11 तक आपका कोई भी सम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाना, इसलिए इसको हटा दिया गया है, बताया मैंने आपको। अब जैसे अगली एक्सरसाइज में क्या होगा, 17 एग्जाम्पल नहीं आएगा, ठीक है, 18 एग्जाम्पल आएगा वही। इसके बाद 4.4 एक्सरसाइज पे आइए, आपका पहला सम भी आएगा, दूसरा सम भी आएगा, 3 से 5 तक नहीं आएगा। अब आप आइए 5th चैप्टर पे। 5th चैप्टर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म, यानी जिसमें सम टू एंड टर्म निकालना है, और वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, डेली लाइफ जो हम यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5.1 आपका कंप्लीट आएगा, ठीक है, 5.1 आपका बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया, ये वैसे भी सिंपल और छोटी एक्सरसाइज है। अब 5.2 पे आइए। 5.2 भी आपकी कंप्लीट आएगी, ठीक है, 5.2 भी क्या आएगी, कंप्लीट आएगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, इन क्वेश्चन पे डाउट है कि ये क्वेश्चन हटा सकते हैं 19 और 20, बट इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। क्यों, क्योंकि इसने पूछा कि सम टू एन टर्म, और इसमें एन टर्म का जोड़ नहीं निकालना, इसमें एन निकालना है, ठीक है, तो ये दोनों आ सकते हैं। अब 5.3 पे आइए। 5.3 पे क्या होगा आपका, 11th एग्जाम्पल आएगा, 12th भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, 16 नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका 5.3 में कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे आपके 14 तक सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 15 नहीं आएगा, 16, 17, 18, ये जो आपके डेली लाइफ में आप यूज करते हैं सिचुएशन टाइप में, जो सिचुएशन क्वेश्चन है। 19 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा। इसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज पे आइए। ऑप्शनल में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड सम आएगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि आप 7 चैप्टर पे आइए, ठीक है। 7 चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इसमें से सिर्फ एक टॉपिक को उठाया गया है। जैसे कि 7.1 कंप्लीट आएगी, 7.2 कंप्लीट आएगी, 7.3 नहीं आएगी। कैसे, जरा देखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिलीट किया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे टॉपिक रिमूव्ड, ये टॉपिक रिमूव्ड में क्या है, जो इस साइड वाले हैं हटाए गए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 7.3 में को हटा दिया गया है, ठीक है, कंप्लीट को। और 7.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसमें वो सम नहीं आएंगे जिसमें आपने एरिया निकालना है, बाकी सभी सम आएंगे। इसके बाद आपका आता है ट्रायंगल्स, यूनिट 4th ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपका भी जो इम्पोर्टेंट 2 थ्योरम थी, जिनको बच्चे मानते थे कि ये हार्ड हैं, तो उनको हटा दिया गया है। जैसे देखो, एक्सरसाइज के लिए आज से बताऊँ, आपके पास में 6.1 कंप्लीट आएगा, 6.2 कंप्लीट आएगा, ठीक है। इसके बाद 6.3 भी कंप्लीट आएगा। 6.3 में एक बात रहेगी, जैसे देखो, ये आपका हो गया, यहाँ तक हो गया। 6.3 भी आपकी कंप्लीट आएगी, ठीक है। अब 6.3 के बाद देखो, एक टॉपिक में है, टॉपिक प्रूफ ऑफ द फ्लोइंग थ्योरम आर डिलेक्टेड।
जो ये नीचे वाली थ्योरम दे रखी है, दो थ्योरम है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को उठाया गया है और इन थ्योरम को उठाया गया है। देखो, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये थ्योरम अभी 6.6 इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। इसको उठा दिया गया है, इस थ्योरम को उठा दिया गया है और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको उठा दिया गया है। इसके बाद आप आइए, जैसे सेकंड जो थ्योरम है वो 6.9 है। इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। यानी कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी बिल्कुल आएगी। तो कन्वर्स मतलब कौन सा ये थ्योरम 6.9, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये नहीं आएगी। इससे रिलेटेड सम नहीं आएंगे और ये थ्योरम, दो थ्योरम नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में सब कुछ आएगा। इसके बाद आता है सर्कल। सर्कल जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा 10 चैप्टर। मैंने आपको के लिए मतलब ये इस तरीके से बनाया है कि बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि टॉपिक से समझ में नहीं आता बट क्वेश्चन से बच्चों को समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे 10 चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है और छोटा चैप्टर है, सर्कल से रिलेटेड है, तो ये कंप्लीट आएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नो डिलेशन, यानी कि कुछ भी डिलीट नहीं किया है। अब कंस्ट्रक्शन कौन सा चैप्टर 11, ये भी इंपॉर्टेंट और छोटा चैप्टर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल दे रखी है, उसके सिमिलर आपने दूसरी ट्रायंगल बनानी है, वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे मैं अगर क्वेश्चन को एक्सरसाइज में बताऊँ आपको, तो 11 चैप्टर निकालिए जरा, देखिए 11 चैप्टर में क्या होगा। 11 चैप्टर में 11.1, ठीक है, 11.1 में सिर्फ फर्स्ट सम आएगा, ठीक है। तो बाकी आपकी जो 11.1 एक्सरसाइज है, यानी कि जो आपके बाकी के क्वेश्चन है 2 से 7 तक, ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। और आपकी जो 11.2 रहेगी वो कंप्लीट रहेगी, ठीक है। 11 चैप्टर से ये निकाला गया है। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आइए। ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, जो आप अगर 10th के बाद मैथ लेते हैं तो हायर क्लास में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए उसमें से कुछ ज़्यादा नहीं हटाया गया, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट मानते हुए। तो जैसे अगर मैं आपको एक्सरसाइज के लिए आज से बताऊं तो 8.1 आपकी कंप्लीट रहेगी, 8.1 आपकी बिल्कुल कंप्लीट रहेगी, ठीक है। इसके बाद जैसे 8.2 भी आपकी क्या रहेगी, कंप्लीट रहेगी। ये टेबल भी आपकी आएगी, 8.2 भी क्या रहेगी, कंप्लीट रहेगी। जैसे इसने क्या दिया, देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हटाया गया, मोटिवेट द रेशो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री 90 डिग्री। जो 0 डिग्री 90 डिग्री पे डिफाइंड है ना, उनको उठाया गया है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ये जो 0 और 90 के बीच के, ये जो आप देख सकते हैं, जैसे जिस टाइप के फार्मूले हैं साइन 90 माइनस ए कोस ए, जो इस टाइप के हैं, जो इस टाइप की एक्सरसाइज है, इस टाइप के क्वेश्चन है, उनको उठाया गया है। तो मैं अगर आपको एक्सरसाइज के लिए आज से बताऊं, जैसे आपका ये एग्जांपल 9, 10, 11 सब ये को उठा दिया गया है। और जैसे 8.3 कंप्लीट हटा दी गई है, ठीक है। 8.3 का कोई भी सम नहीं आएगा। और जैसे 8.3 से के रिलेटेड जो क्वेश्चन है 0-90 डिग्री पे जो डिफाइंड है, मतलब 90 डिग्री पे, वो क्वेश्चन बिल्कुल हटा दिया गया जो इस टाइप के फार्मूला है। अब 8.4 में सिर्फ एक सम को हटाया गया, बाकी यूं का यूं आपका यूं का यूं रहेगा, ठीक है। जो आपका थर्ड सम है, थर्ड सम के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये है ना कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल का जो फार्मूला है ना साइन 90 माइनस से, उस पर डिपेंड है, तो इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया है, दोनों पार्ट को हटा दिया गया। बाकी आपकी 8.4 कंप्लीट रहेगी। अब आप आइए जैसे 9th चैप्टर पे, हाइट एंड डिस्टेंसेस, नो डिलेशन, इसमें से कुछ भी रिलेट नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, तो 9th चैप्टर आपका यूं का यूं रहेगा। अब बात आती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के जो आपके 2 टॉपिक हैं, ठीक है। एक तो आपका 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और मैं एक बात जो आपको ये बता रहा हूँ वो क्या है, आप चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा लीजिए, आरडी शर्मा उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, ठीक है, तो उनमें उसी टाइप के सम नहीं आएंगे जो मैंने बताए हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको पता है एनसीईआरटी में टिक करा रहा हूँ आपको।
तो 12th चैप्टर पे आइए। 12th चैप्टर पे कौन सा नहीं आएगा, जो 120 डिग्री के एंगल सर्कल में होते हैं उस टाइप के बेस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी कि जैसे सर्कल में कहीं पे 120 डिग्री एंगल है, कहीं पे मान के चलिए, ठीक है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे एरिया किसी तरीके से निकालना हो जिसमें सेंट्रल एंगल क्या होगा 120, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने टिक किया, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें एंगल क्या दिया है, 120 दिया है। इसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन 7th नहीं आएगा तेरा 12.2 का, ठीक है। और बाकी एक्सरसाइज यूं की यूं रहेगी। ये चैप्टर आपका सिर्फ ये 2-3 सम कटेंगे, बाकी आप देख लेना जो सेंट्रल एंगल 120 पे डिपेंड है वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब 13 सम में आइए, 13 चैप्टर में आइए। 13 चैप्टर जो मेंसुरेशन है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपका यूं का यूं रहेगा, सिर्फ एक एक्सरसाइज को काट के लास्ट वाली एक्सरसाइज है जो आपकी फ्रस्टम ऑफ कोन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या नहीं आएगा, फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। 13.1 कंप्लीट आएगी, 2 भी कंप्लीट आएगी, 3 भी कंप्लीट आएगी, 13.4 ये नहीं आएगी वे फ्रस्टम ऑफ कोन। इसको बच्चे हार्ड मानते थे तो इसको हटा दिया गया है। और जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है इसमें वो सब नहीं आएंगे जो फ्रस्टम से रिलेटेड हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ आएगा। अब 14 चैप्टर पे आइए। 14 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पासिंग चैप्टर है, ठीक है। इसमें से भी ज़्यादा नहीं हटाया गया। सिर्फ 3 मेथड से 14.1 में आप मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक तो आपका जैसे डायरेक्ट मेथड हो गया, एक आपका अज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, एक आपका कौन सा मेथड हो गया, अज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, और एक आपका है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन से वाला, स्टेप डेविएशन। इसको हटा दिया गया है। इससे जो रिलेटेड सम है वो हटा दिए गए हैं और स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया है। इसके बाद जैसे मैं आपको बताता हूं, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। एक आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको हटा दिया गया है। तो स्टेप डेविएशन के बाद आपका जैसे देखो 14.2 है आपकी, 14.1 आपकी कंप्लीट होगी। इसके बाद 14.2 पे आइए। 14.2 में जो आपके सम हैं जो लेस देन टाइप के भी नहीं आएंगे, ठीक है ना, लेस देन टाइप। जैसे ये नहीं आएगा एक बिलो वाला। 14.3 का क्वेश्चन तीसरा नहीं आएगा, बिलो लेस देन टाइप, ठीक है। इसको भी इसमें प्रदर्शित नहीं कर रखा, बट ये भी नहीं आएंगे। इसके बाद 14.3 आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब आप आइए 14.4 पे, ठीक है। 14.4 कंप्लीट हटा दिया गया है। जहाँ पे ऑर्ग्यू ग्राफ बनाते थे इसको कंप्लीट को हटा दिया गया है, ठीक है। अब लास्ट जो आपका चैप्टर रहता 15 चैप्टर यूं का यूं है। प्रोबेबिलिटी छोटा चैप्टर है, पासिंग चैप्टर है, तो इसको यूं का यूं रखा गया है। आप देख सकते हो, देखो प्रोबेबिलिटी नो डिलेशन, यानी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर 10th क्लास से रिलेटेड बच्चों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।